आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना ये चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ अगर कि मैं लिख रहा हूँ और मैं सुबह से लिख रहा हूँ, हिंदी में तो ये दोनों वाक्य लगभग सिमिलर लगते हैं, लेकिन इंग्लिश में देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। आई एम राइटिंग ए लेटर एंड आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है इंग्लिश में। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, जिसमें सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करते हैं। अब आइए देखते हैं स्टेटमेंट और अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर से चालू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन आएगा। हैज़ बीन सिंगुलर के लिए रहेगा, हैव बीन प्लूरल के लिए रहेगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। They have been playing cricket since morning. वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से ये वाक्य हो गया, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब आइए एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। The baby has been sleeping for 4 hours. यहाँ पे आप देखेंगे एक जगह हमने सिंस यूज़ किया है, एक जगह फॉर यूज़ किया है। ये सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, ये मैं आपको, सॉरी ये रहा फॉर। सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, मैं वीडियो के एंड में आपको क्लैरिफाई करूँगा। तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए उन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करके देखते हैं कि कैसे उनको चेंज करेंगे। तो पहला एग्जांपल था दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, उसको चेंज करते हैं। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अफर्मेटिव का हैव बीन में एक ही जगह प्रयोग किया था, लेकिन जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हैव और बीन अलग हो जाएगा, हैज़ और बीन अलग हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। हैज़ द बेबी been sleeping for 4 hours. क्या बच्चा 4 घंटे से सो रहा है? तो इस तरीके से हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट आ जाता है।
तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल था, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो था उसमें को देखते हैं। द बेबी हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। तो यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात है, हैज़ और हैव और बीन ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, इसके बीच में नॉट आ जाएगा। स्टेटमेंट में या अफर्मेटिव में दोनों एक जगह हमने हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग किया था, लेकिन इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में ये हैज़ बीन और हैव बीन अलग अलग हो जाएगा, बीच में ये नॉट आ जाएगा। आइए अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखते हैं। शुरू में आ जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा लास्ट में। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात हो रही है। अब उसी एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट have they not been playing cricket since morning। अब फिर यहाँ ध्यान देंगे, शुरू में हैव आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन रिमेनिंग पार्ट हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेबी वाला। Has the baby not been sleeping for 4 hours? कि यह बच्चा 4 घंटे से नहीं सो रहा है। सो यहाँ देख लेंगे हैज़ आ जाएगा, सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। केवल सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आइए अब यूजर्स की बात करते हैं। लिंक द पास्ट विद द प्रेजेंट, भूत को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है, पहले की क्रिया को अब से कनेक्ट करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग, it has been raining since 8 AM। 8 बजे से बारिश हो रही है, स्टिल इट इज रेनिंग। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करना। टू एक्सप्रेस ए सेंटेंस
बिगिनिंग विथ हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन। एक ऐसे वाक्य को बताना जिसमें हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन का यूज करते हैं, जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम। तुम कितने देर से या तुम कब से उसका इंतजार कर रहे हो। ये हो गया एग्जाम्पल। और एक और एग्जाम्पल देखेंगे, सिंस व्हेन, since when she has been suffering from fever। तो यहाँ आप देख लेंगे कितनी देर से, कब से। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, सिंस व्हेन शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो ये हो गया यूजेस का। आइए अब सिंस और फॉर के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। इसका हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ किया था और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ किया था। तो सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस आफ्टरनून, दोपहर से। सिंस 8 AM, 8 बजे से। तो ये सारे सिंस के यूज हो गए। जब हमको पता रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर के लिए, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, 2 घंटे से, 2 दिन से। फॉर 1 week। तो ये जब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, कितने देर से, हम क्लियरली बताते हैं 2 घंटे से, 2 दिन से, 1 हफ्ते से। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरीके से आज हमने अपने प्रेजेंट टेंस की सीरीज को खत्म कर लिया है। अब आने वाली वीडियोस में हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लास्ट में मैं अपने कुछ दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जैसे शिवशंकर शुक्ला गोरखपुर से, जॉन मिस्किटो महाराष्ट्र से, प्रसाद आसाम से और जितेंद्र गौर रेलवे से, बिहार से। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गाइडिंग एंड सपोर्टिंग मी। और बाकी भी मेरे सारे व्यूअर्स को धन्यवाद।